नमस्कार दोस्तों स्पर्श में हमें समस्याएं इसलिए लग रही है क्योंकि हमें थोड़ा जानकारी कम है। हाँ, जिन्हें जानकारी है उनके लिए तो आसान होता जा रहा है। तो ये डिजिटल है, आपको आज नहीं तो 6 महीने बाद डिजिटल होना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि आप समय रहते हो जाएं तो आपके लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों एक ऐसे मेरे व्यूवर हैं, आप उनका मैसेज देख सकते हैं। उन्होंने बहुत सी परेशानियां बताई हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैंने उनके 5 पॉइंट बनाए हैं, आप ये मैसेज देख सकते हैं। इस मैसेज में उन्होंने बहुत सी समस्याएं लिखी हैं। तो मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं, जो 5 पॉइंट में दोस्तों 3 नंबर और 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हाँ, अगर आप जानते हैं, पहले से आपने किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जो न्यू व्यूवर हैं जिनका माइग्रेशन हुआ है या प्री 2016 के पहले के पेंशन है, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि जो पांचों पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन थर्ड और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है हमारा स्पर्श के लिए। तो दोस्तों पहले नंबर का दोस्तों जो पॉइंट है वो है लाइफ सर्टिफिकेट का, कि अगर हम लाइफ सर्टिफिकेट सीएससी से अपलोड कर देते हैं या कहीं से भी अपलोड करते हैं तो क्या उसको वेरीफाई कराना होता है स्पर्श में? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपने सीएससी सेंटर से या जीवन प्रमाण से कहीं से भी लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट किया हो, आपको वेरीफाई नहीं करना होता। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने अपलोड किया है वो सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही अपलोड करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। आप ध्यान ये देना है कि जो भी लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करें उसमें आप स्पर्श का पीपीओ नंबर, आपके जो डिस्पर्सिंग एजेंसी है, और ये कह सकते हैं कि जो लाइफ सर्टिफिकेट आपने जमा किया है वो स्पर्श ये नहीं बोलता कि आप स्पर्श में ही जाके जमा करें, आप बैंक के द्वारा भी जमा कर सकते हैं। तो आपको वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें आपको नहीं सोचना है कि हमें वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप जो जमा कर रहे हैं उसमें आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। दो पॉइंट है दोस्तों, प्रोफाइल अपडेट। जैसे आप स्पर्श में लॉगिन करके आप प्रोफाइल में आते हैं तो आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट में आपकी 3 चीजें आती हैं, पर्सनल डिटेल, बैंकिंग डिटेल और अपना पासवर्ड चेंज का। तो आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, आप उसकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो डॉक्यूमेंट के लिए आपको रिक्वायर होती है। तो दोस्तों अभी कुछ व्यूवर हैं जो परेशान हो रहे हैं कि मेरे पास तो पूरे, मैं आगे आपको पॉइंट बताता हूँ जो मैं आपको कह रहा था कि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रोफाइल आप कभी भी अपडेट कीजिए। आपको समय के साथ जो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप अगर गौर करेंगे तो आपको ही परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप प्रायतः क्या होता था, पहले ये डिजिटल नहीं था, आप बैंक के थ्रू कुछ भी जाते थे, आप करवाते थे, लेकिन अब आपके पास घर में ही आपका सब चीज उपलब्ध है। नंबर तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को आप गौर से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ये दोस्तों डॉक्यूमेंट एवेल्ड। डॉक्यूमेंटेबल की मीनिंग क्या है दोस्तों, कि आपके पास अभी स्पर्श ने कर दिया कि आपको ये पीडीएफ के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए करना है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि पेंशनर अगर अपना स्वयं का करता है तो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि अगर कोई पेंशनर 60 साल पहले का है या 80 साल का हो गया है तो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट या एजुकेटेड नहीं है, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा दोस्तों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो इसमें याद रखना है दोस्तों कि स्पर्श वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है जो स्पाउस के लिए, तो आपको स्पाउस के लिए या फैमिली बच्चों के लिए आप उनका डिस्चार्ज बुक में देखिए। डिस्चार्ज बुक में जहाँ नाम होता है आपने देखा होगा, मैं आपको भी स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा हूँ, डिस्चार्ज बुक का है वो दीजिए। आप वो तो कर सकते हैं। और अभी अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है तो आपके पास आधार है, पैन कार्ड है, तो आप अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, डिजिटल होता जा रहा है, आप भारत के नागरिक हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। हाँ, सिस्टम में क्या है दोस्तों कि सर्वर डिजिटल होने के साथ साथ थोड़ा पारदर्शी होता जा रहा है कि आपको जो भी चीज अपलोड की आपको तुरंत अपडेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है स्पर्श में। हाँ, परेशानियां हो रही है, हम उस परेशानियों को अभी सुधार कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा टफ लग रहा है। हम जब जॉब में जाते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ही थोड़ा टफ लगता है, फिर बाद में इजी हो जाता है। तो ऐसा ही है दोस्तों स्पर्श में भी है।
तो अब जो डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम थी, बहुत से लोगों के पास बहुत से डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, तो उनके विकल्प भी तो हैं दोस्तों। आप परेशानियां मत खोजिए, उनके विकल्प तलाशिए कि क्या ये डॉक्यूमेंट ये ऐसे सही हो सकते हैं। हाँ, अगर स्पर्श में डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो आपके पास जिला सैनिक बोर्ड है, आपका रिकॉर्ड है, आप उनके थ्रू भेजिए। कुछ व्यूअर ऐसे भी दोस्तों होते हैं कि जिन्होंने स्पर्श में अपलोड कर दिया और उनका अपडेट रिकॉर्ड से भी हो गया, लेकिन स्पर्श नहीं कर पा रहा है क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप स्पर्श में बात कीजिए, स्पर्श सही कर देगा आपका। तो दोस्तों अब ये डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम वाली अब आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं तो आपका अपडेट नहीं होगा, होगा। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये सिस्टम अभी नया आया है। हो सकता है अभी 3 महीने 6 महीने बाद स्पर्श कुछ नया अपडेट कर दे, नए डॉक्यूमेंट ऐड कर दे। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि स्पर्श ने आधार को इंक्लूड किया होम एड्रेस के लिए। तो दोस्तों हो सकता है ये हम लोग आपकी परेशानियां उठा रहे हैं, तो हो सकता है स्पर्श के थ्रू स्पर्श के पास पहुंचे या कोई वीडियो देखे गाइडलाइन का, डिफेंस का, तो वो सोच सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हो सकता है आगे सही हो जाए। हम परेशानियां इसीलिए तो आपकी उठा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरे पॉइंट का जो था इम्पोर्टेंट आप समझ गए। अब मैं चलता हूँ चौथे पॉइंट की ओर। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो है दोस्तों स्पष्ट डॉक्यूमेंट एनी टाइम। प्रॉब्लम दोस्तों इसमें ये आ रही है कि कुछ पेंशनर हैं, बोले हम अभी पीडीबी क्लियर कर देंगे या एक ही बार ओपन होता है आधार वेरिफिकेशन करके। दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट कभी भी अपडेट कर सकते हैं, आप पहले क्लियर कीजिए। ये जरूरी नहीं कि आपने एक बार क्लियर कर दिया तो आपके डॉक्यूमेंट अपडेट दोबारा नहीं हो सकते, होंगे। एक पेंडिंग रिक्वेस्ट रहेगी, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगी। तो आप डॉक्यूमेंट पूरे इंतजाम कर लीजिए और आप कभी भी अपलोड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार मौका मिलता है अपडेट करने का, आप डॉक्यूमेंट सुधार सकते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट सुधारने के लिए आप कोशिश, जब आप अपडेट कर रहे हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट रखिए, पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट रखिए, उसके बाद ही अपडेट कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये सर्वर में जाता है और आप सोचते कि हमने घर बैठे अपडेट कर दिया स्पर्श से, तो स्पर्श पूरा भी सिस्टम एक्यूरेट नहीं किया है। जैसे ही सिस्टम अपडेट हो जाएगा स्पर्श का, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो हाँ, ये एक प्रॉब्लम थी कि आप डॉक्यूमेंट स्पर्श में एक ही बार अपलोड कर सकते, तो ऐसा नहीं है। आप एक बार रिक्वेस्ट दिए, वो आपकी क्लियर नहीं हुई, कैंसिल हो गई, तो आप दोबारा भी अपडेट कर सकते हैं। और नंबर 5वां पॉइंट है दोस्तों, जो मैंने आपको बोला था, स्पर्श पैन कार्ड। दोस्तों स्पर्श पैन कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास पैन कार्ड है, आप स्पर्श में अपलोड कीजिए और पैन कार्ड की पीडीएफ जमा कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि पैन कार्ड अपडेट करने के लिए और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पैन कार्ड अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो पैन कार्ड सपोर्टिंग ही डॉक्यूमेंट कहलाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चलिए मैं आपको अब स्पर्श में बता देता हूँ कि पैन कार्ड कैसे अपलोड करते हैं। आप उसमें कंप्लीट देख लीजिए और अपलोड कैसे करना है मैं आपको मोबाइल के थ्रू वीडियो बता देता हूँ। हाँ दोस्तों जैसे ही आप स्पर्श में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद ये अपना पर्सनल डिटेल में आएंगे, तो ये आप देख रहे हैं कि आधार नंबर के सामने पेन लिखा हुआ है। तो ये पेंसिल आइकॉन में आप क्लिक कीजिए और अपना जो आपका पैन नंबर है, कुछ अल्फ़ाबेट होंगे कुछ नंबर होंगे, उनको लिख दीजिए यहाँ। और दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे ही आप लिख के यहाँ नीचे ओके करेंगे तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, तो आपके पास जो पैन कार्ड की आपने पीडीएफ बना रखा है उसको चूज़ फाइल करेंगे और उस पीडीएफ फाइल को अपलोड कर देंगे। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्रंट साइड सामने का ही। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो दोस्तों आपको एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये टोकन नंबर मिल जाएगा, आप इसको लिख रख लीजिए। और ये दोस्तों बहुत जल्दी ही अपडेट हो जाता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और मैंने पेन के वीडियो जो बताया है आपको, वो दोस्तों बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।